ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसकी लाइफ का मोस्टली टाइम अपनी ओना होल के साथ बीतता था और ऐसा करते करते उसने अपनी 6th ओना होल भी तोड़ दी थी। वो मिडिल स्कूल गया, हाई स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, लेकिन वहाँ पर भी उसने द पाथ ऑफ वर्जिन को ही फॉलो किया। तो मीट अवर लोंडा वोजिन जो एक लोनली इंजीनियर है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी, ना कोई दोस्त है ना कोई सेटिंग है, बस पूरा टाइम ओना होल के साथ लगा पड़ा है। बट आई टोल्ड यू, इस लोंडे को एक ऐसी चमत्कार ओना होल यानी डोल मिलने वाली है जिसका यूज करके वो अपनी पड़ोसन और अपनी कॉलेज की सबसे हॉट लड़की सबके साथ कबड्डी मैच खेलेगा। कैसे? ऐसे। अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाले पहलू दिखाने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। वेल देन नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू अवर वोजिन जो ऑनलाइन पर अपनी 7वीं ओना होल ढूंढ रहा होता है कि कौन सी मंगानी चाहिए। एंड ही चूज ए टॉर्सो टाइप ओना होल जिनकी गर्दन पैर हाथ कुछ भी नहीं होते, बस मेन पार्टी होता है। देन उसके अगले दिन जब वो कॉलेज होता है उसके दिमाग में ओना होल ही चल रही होती है कि फटाफट से घर जाते ही अपनी नई ओना होल की अनबॉक्सिंग करूंगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि आज क्लास काफी भरी भरी लग रही है। उसके पीछे बेटा दोस्त उसे बोलता है सामने तो देख कौन आ रही है, शिन आयंग, स्कूल की गॉडेस, इसलिए ही तो आज क्लास में फुल अटेंडेंस है। और सच में अगर ऐसी लड़की क्लास में हो ना, बंदे कोई लेक्चर मिस ही ना करे। खैर हमें पता पड़ता है कि वोजिन भी इसको पहली बार ही देख रहा है। जब वो मिलिट्री से वापस आया था तो उसने काफी सुना था कि स्कूल में एक गॉडेस आई है। उससे पहले तो लगा था कि सब बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो अपनी खुद आंखों से देख रहा है उसके मुंह से लार टपक रही है। और इस साले की किस्मत देखो, जब गलती से आयन का पेन गिर जाता है और वो जैसे उसे उठाने जाती है इसको उसकी पैंटी दिख जाती है कि व्हाट ए डिवाइन ब्लेसिंग। पैंटी देखते ही खड़ा हो गया इसका। खैर उसके बाद वो जैसे अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी ओना होल डिलीवर हो गई है। अब इससे पहले कि वो उसे खोलकर चेक करता उसकी पड़ोसन बाहर आ जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट शी आल्सो डैम हॉट। उस बेचारी को लगा कि उसका पैकेज आ गया है, लेकिन जब वो बाहर वोजिन को देखती है आई डोंट नो पर शर्म के मारे वापस गेट ही बंद कर लेती है। वोजिन देखता है ये अभी अभी हुआ क्या, पर उसका पूरा फोकस अभी अपनी नई ओना होल पर है। तो वो अंदर जाता है और उसकी अनबॉक्सिंग करता है। एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टॉर्सो ओना होल इतनी अमेजिंग होगी, स्पेशली उसके ह्यूज स्मेल। वो जैसे उन्हें एक्सक्यूज करता है ही फील्स सो अनरियल। उस ओना होल का हर एक पार्ट बिल्कुल एक रियल बॉडी की तरह, इतना रियल कि वोजिन का मूड ही बन जाता है। तो वो साला अपनी क्लास की गॉडेस आयन को इमेजिन करके शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखो। जब वो उसके साथ कर रहा होता है ही फील कि वो एक रियल बॉडी के साथ कबड्डी मैच खेल रहा है। देन जैसे उसका खत्म होता है वो अपनी ओना होल को धोता है और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जाता है कि उसे कितना मजा आया। बट ही फाइंड आउट कि वो वेबसाइट खुलती ही नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम आयन को देखते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। उससे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जैसे कोई उसके साथ कबड्डी मैच खेल रहा हो। देन उसके अगले दिन उनकी ऑनलाइन लेक्चर क्लास चल रही होती है जहाँ पर आयन भी होती है। दैट्स व्हाई लोंडो को काफी मजा आ रहा है एंड आई बेट आधे तो उसको देखकर हिला रहे होंगे। खैर आयन की शक्ल पर साफ दिख रहा है कि उसे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। वोजिन को लगता है पक्का कल रात ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। उसकी जल रही है उससे कि काश कल रात उस ओना होल की जगह आयन होती। देखा उसे चाहे कितना भी मजा आया हो बट ही नो कि टॉय टॉय होता है, रियल रियल होता है, इसलिए सालों हिलाना छोड़ो। एंड ये सब सोचते ही उसका फिर से मूड भी बन जाता है। तो वो साला अपनी मिनी ओना होल लेता है और लेक्चर के बीच में ही शुरू हो जाता है। बट मजा तब आता है जब आयन को भी सब कुछ फील होता है। यानी जैसे जैसे वोजिन अपनी ओना होल के साथ करता रहता है ही नोटिस कि आयन के रिएक्शन भी चेंज हो रहे हैं। एंड सम पॉइंट ही रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे ऐसा लगता है जैसे वो और आयन साथ में कबड्डी मैच खेल रहे हैं। एंड उसका ये शक यकीन में तब बदलता है जब उसे ओना होल वेंडर का मैसेज आता है। तब जाकर हमें पता पड़ता है कि ये पूरा मैटर क्या है। असल में ये एक वायरलेस ओना होल है जिसका यूज करके वो अपने आसपास की लड़कियों से कनेक्ट हो सकता है। यानी इन शॉर्ट जब वो ओना होल के साथ कबड्डी मैच खेलते टाइम जिस लड़की को इमेजिन करेगा ये ओना होल उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, मतलब डालेगा यहाँ और दर्द कहीं और होगा। बढ़िया। एंड इसके साथ अगर वो लड़की को खुश कर देता है तो उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे और उसकी डॉल के कुछ एडिशनल फीचर भी अनलॉक होते जाएंगे। एंड इसके अलावा वो ये भी देख सकता है कि कौन उसकी ओना होल से कनेक्टेड है जिसमें अभी आयन का नाम है। ये सब देखकर वोजिन समझ जाता है कि इसका मतलब कल और आज मैं अपनी ओना होल के साथ नहीं बल्कि आयन के साथ कबड्डी मैच खेल रहा था।
लिटरली ऐसी डॉल मुझे भी चाहिए। खैर तभी सीन आयंग पर जाता है और अब उसे भी यकीन हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं है जी, कोई है जो सच में आपकी ले रहा है। सपने के भरोसे मत रहिए वरना प्रेग्नेंट कर देगा वो। खैर फिर हमें आयंग की पास्ट लाइफ के बारे में पता पड़ता है। जब वो नई नई स्कूल आई थी तब हर कोई उसके पीछे पागल था, जूनियर से लेकर सीनियर तक सब भी लाइक ओह गॉड, एक बार दिला दे। तब उसके दोस्तों ने उसे आइडिया दिया कि अगर तुझे उन लफंगों से छुटकारा पाना है तो एक बॉयफ्रेंड बना ले, क्योंकि अगर तू सिंगल रहेगी तो वो तेरे पीछे हाथ धोकर लगे रहेंगे। एंड फॉलोइंग एडवाइस उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया, जिस वजह से उसे जो बार बार अप्रोचेस आ रहे थे वो भी फाइनली कम हो गए। लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी। शी इज लाइक ये उसकी लाइफ की एक रैशनल चॉइस थी। एंड एक दिन ऐसे ही जब वो अपनी स्कूल की रिपोर्ट बना रही होती है, सडनली शी फील जैसे कोई उसके पॉम पॉम दबा रहा है। और ये बात सिर्फ दबाने पर ही नहीं रुकती, कबड्डी मैच तक पहुंच जाती है। उसको लगता है ये कोई पर्वर्ट घोस्ट है जिसने उसे पजेस कर लिया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। एंड जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो इसे एक नाइटमेयर समझ लेती है। लाडली ये नाइटमेयर नहीं, ये तेरे पड़ोसी की बकचोदी है। और मैं बता दूं ये वही टाइम है जब बुजिन फर्स्ट टाइम अपनी वायरलेस ओनाहोल के साथ कबड्डी खेल रहा था। पहले हम लोंडे की साइड से देख रहे थे, अब लोंडिया की साइड से देख रहे हैं। और जब लेक्चर के टाइम उसके साथ ये सब कुछ हुआ तब जाकर उसको यकीन हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है। उससे लगता है कि वो सच में एक घोस्ट से पजेस हो चुकी है। अब इससे जाकर कोई बताओ कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ नहीं है बल्कि वोजिन की राइफल है। खैर उसके अगले दिन हम वोजिन को देखते हैं जो अपने पास बैठी आयंग को देखकर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखता है। एक तो वो दोनों सबसे पीछे बैठे हैं और ऊपर से वोजिन के आगे एक हट्टा कट्टा बंदा है जो उसे पूरा कवर कर लेता है, यानी उसे देखने वाला कोई भी नहीं, तो वो अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसे कुछ टास्क पूरे करके पॉइंट और रिवॉर्ड लेने हैं। यहाँ पर हर टारगेट वुमेन का एक स्कोर काउंट होता है। अगर वो टारगेट की गई वुमेन को क्लाइमेक्स तक पहुंचाएगा तो 3 पॉइंट और अपने गन्ने का रस निकालने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। एंड जैसे ही उसके 100 पॉइंट हो जाएंगे तब ओनाहोला के कुछ एडिशनल फीचर अनलॉक हो जाएंगे। तो फिर क्या, सबसे पहले वोजिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या सच में अगर मैं ओनाहोल के साथ करूंगा तो वो क्या आयोंग को भी फील होगा। देख रहे हो, लोंडे को यकीन ना है, उसे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। दैट्स व्हाई वो क्या करता है, एक वाइब्रेटर निकालता है और उसे अपने बैग में रखी ओनाहोल में डाल देता है। वो जैसे ही ये करता है आयंग की बॉडी में भी सेंसेशन शुरू हो जाती है, वो भी इस हद तक कि वो क्लास में चिल्ला ही पड़ती है। प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट देखते कि अभी अभी ये हुआ क्या, पर वो कैसे न कैसे करके मैनेज कर लेती है कि उसका हाथ स्लिप हो गया था। ये सब देखकर वोजिन को कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। एंड इधर बेचारी आयोंग को लग रहा है कि वो घोस्ट उसका पीछा करते करते स्कूल आ गया है। तो अब इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वो सीधा वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर भी वो उस पर्वर्ट घोस्ट के बारे में ही सोच रही होती है। पर उसे दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं कि इन सब के पीछे वोजिन का हाथ है, जो साला अभी मेंस वॉशरूम में बैठकर उसके मजे ले रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। जब उनका चल रहा होता है विद इन मिनट लोंडे के 100 पॉइंट भी पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका व्यूअर मोड फीचर अनलॉक हो जाता है, जिसका यूज करके वो जब भी ओनाहोल को पकड़कर अपनी आंखें बंद करेगा उसके सामने आयंग आ जाएगी। एंड ये देखकर वोजिन भी लाइक अब आएगा ना मजा। देन उसके थोड़ी देर बाद सीन जाता है वोजिन की पड़ोसन पर जो पार्क में रनिंग कर रही होती है। तभी रनिंग करते करते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर वोजिन के ऊपर ही गिर जाती है। एंड एट दैट टाइम उसकी ओनाहोल भी बैग से बाहर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी पड़ोसन उसे देखती, वोजिन फटाफट से उसे बैग में डाल लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, एंड वोजिन भी लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसकी एल्बो से खून आ रहा है, लेकिन वो उससे पूछ रहा है कि क्या तू ठीक है, सीखो कुछ लोंडे से, अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम तो अभी तक गालियां बक देते उसको। खैर वहाँ से आने के बाद वोजिन सोचता है कि क्यों ना मैं ओनाहोल का यूज अपनी पड़ोसन पर करूं। अबे साले, अभी मैं तेरी तारीफ कर रहा था, कुछ भी नहीं सीखना इससे, हफ्सी कहीं का। वेल वो इमीडिएटली अपना ये प्लान ड्रॉप भी कर देता है, क्योंकि उसे उसके साथ भी 100 पॉइंट करने होंगे, तब जाकर उसका व्यूअर मोड अनलॉक होगा और बिना इसके उससे मजा नहीं आने वाला। तो अब गिन चुन के उसके पास बस एक ही ऑप्शन है आयंग का, और जैसा एक्सपीरियंस उसे व्यूअर मोड से मिला उससे और भी फीचर अनलॉक करने। देन उसके अगले दिन हम आयंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने आई होती है। तभी उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, वही कि कोई उसके पॉम पॉम दबा रहा है। वो सोचती है ये पर्वर्ट घोस्ट उसका पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन सब के पीछे वो जिनका हाथ है, और सिर्फ हाथ ही नहीं तीसरी टांग भी है। वो साला पूरे टाइम उसके संतरे दबाकर उसको टीज करता रहता है। उसके थोड़ी देर बाद जैसी उनकी मूवी खत्म होती है, आयंग का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है आजकल तुम काफी थकी थकी लगती हो, कुछ हुआ है क्या? आयंग बोलती है मुझे खुद भी नहीं पता, शायद मेरी कंडीशन थोड़ी खराब है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कहीं जाकर आराम करें। कहाँ पर? मोटल में। तो फिर क्या, वो दोनों मोटल जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कुछ ही मिनटों में उनका कार्यक्रम खत्म भी हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है मजा आया? एंड आयंग भी लाइक उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है उसे शांति तभी मिलेगी जब उसे घोस्ट यानी वुजिन की राइफल से मारा जाएगा। वो रह नहीं पा रही उसके बिना। एंड जब उसका बॉयफ्रेंड वॉशअप करने जाता है, हमारे वुजिन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है, बैड वाला। पर इससे पहले कि वो अपना सेकंड राउंड शुरू करता, उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है, तो उसे अपना मैच बीच में ही रोकना पड़ता है। देन उसके बाद जब 4 घंटे बीत जाता है, वुजिन सोचता है क्या वो दोनों अभी भी मोटल में होंगे। एंड ये देखने के लिए वो जैसी ओना होल को टच करता है, ही फाइंड आउट कि आयंग तो अपने रूम में बैठकर लेट कर सेल्फ सर्विस कर रही है। वो भी क्यों? क्योंकि वो चाहती है जो मैच मोटल में पूरा नहीं हुआ था वो अब पूरा हो। वो जिन भी ये सब देखता है एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे आयंग का ये साइड देखने को मिलेगा। वो अपना खुरापाती दिमाग लगाता है कि क्यों ना कबड्डी मैच खेलने से पहले इसको थोड़ा टीज किया जाए। तो वो क्या करता है, पेन लेता है और ओना होल पर कुछ लिखता है ताकि वो उसे कम्युनिकेट कर सके। वो पहले तो उसका नाम लिखता है और जब उसे आयंग से कंफर्मेशन मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कबड्डी मैच खेलना चाहती है। एंड शी सेज यस। और अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि उसके बाद क्या होने वाला है। वेल, जब उनका चल रहा होता है, वो जिन कुछ चीजें नोटिस करता है, जैसे अब वो उसकी आवाज सुन सकता है और साथ ही उसके आसपास जो भी है उसको स्मेल कर सकता है। यानी टेक्निकली वो दोनों माइंड से दूर दूर है लेकिन अपनी बॉडी से पास पास, कुछ ज्यादा ही। एनीवेज, जैसे उनका खत्म होता है, वो जिन सोने से पहले कुछ गंदे टिश्यूज फेंकने के लिए जाता है। तभी वो देखता है किसी का स्कूल आईडी कार्ड पड़ा हुआ है और ये किसी और का नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन का ही होता है। उसका नाम है यून, ये यून जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। वो उसका आईडी कार्ड लेकर घर आता है और सोचता है कि मैंने अभी तक ओना होल को किसी और पर ट्राई नहीं किया, तो क्यों ना आज ट्राई कर ही लेते हैं। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हे यून अपनी दोस्तों के साथ बैठकर चिल कर रही होती है। वहाँ वो सभी अपने अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही होती है कि मेरा वाला ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है। लेकिन जब वो हे यून से इसके बारे में पूछते हैं, सी सेज कि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से है जहाँ लड़के काफी कम है। ऐसी बात नहीं है, किसी ने उसे प्रपोज नहीं किया। फर्स्ट ईयर में एक था लेकिन इसने उसको इतना दौड़ाया कि वो इसे छोड़कर किसी और को डेट करने लगा। खैर, अब वो रनिंग करते करते इसी बारे में सोच रही होती है। उसके डिपार्टमेंट में काफी सारी लड़कियां हैं, तो लड़कों के पास चॉइस है। वो जल्दी मूव ऑन हो जाता है कि तू नहीं तो कोई और सही। वो अपने अपार्टमेंट आती है और बताती है कि ऐसा नहीं है कि उसे डेट नहीं करना, उसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, मजे करने। तभी उसको याद आता है कि कल तो उसका लेक्चर है और अभी ऑलरेडी आधी रात हो चुकी है, आज उसने कुछ ज्यादा ही भाग लिया। वो अपने रूम में जाती है और फिर से यही सब सोच रही होती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तब हम क्या क्या करेंगे। एंड ये सोचते सोचते उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन हो रही है, जिस वजह से उसका भी थोड़ा थोड़ा मूड बन जाता है। एंड यू नो वेरी वेल कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, हमारे लौंडे का, जो अपनी ओना होल को देखकर सोच रहा होता है कि ये तो पक्का है, इसकी शेप आयों के टाइम अलग थी और इस टाइम अलग है। लेकिन तब भी उसे पूरी श्योरिटी नहीं है कि ये हेयोंग से कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो ये पता करने के लिए वो उसका आईडी कार्ड लेता है और उसके घर ही पहुंच जाता है कि मैं आपका पड़ोसी, मुझे ये आपके दरवाजे के सामने मिला, क्या ये आपका है? हेयोंग जैसी उसकी आवाज सुनती है घबरा ही जाती है और फटाफट से कपड़े चेंज करके दरवाजा खोलती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? वो जिन भी लाइक कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूँ, तुम्हारा आईडी कार्ड। हेयोंग इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है और अपने मन ही मन सोचती है कि ये पहली बार है जब मैं इसे इतना पास से देख रही हूँ।
हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो अभी तक नहाई नहीं है, तो वो उसे कल क्लास की बोलकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो जिन देखता है ये मुझे देखकर दरवाजा क्यों बंद कर लेती है, पर जो उसे पता करना था वो उसने पता लगा लिया है एंड ही थिंक कि अगर उसे ये सब चाहिए तो वो उसकी हेल्प करेगा। देखा कितना दयालु है हमारा बंदा, बिना बोले ही हेल्प कर रहा है। काश मुझे भी कभी ऐसी हेल्प करने का मौका मिले। खैर इधर हैयून अभी भी उन सब फीलिंग के बारे में सोच रही होती है कि वो सब क्या था एंड इसकी बातों से मुझे लग रहा है कि शी वाज स्टिल ए वर्जिन, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। बट डोंट वरी, अवर लोंडा इज हियर। एक बार जो उसने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो वो अपनी तलवार की भी नहीं सुनता। हैयून जब नहाने जाती है उसे लगता है जैसे कोई उसके संतरे दबा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो घर में अकेली है तो उसकी बॉडी को कौन छू रहा है। वो बेचारी इतना डर जाती है कि वो सीधा वुजिन के घर ही पहुंच जाती है उससे हेल्प मांगने के लिए। अरे दे कभी चोर के हाथ में घर की चाबी थोड़ी देते हैं, तुम जिससे हेल्प मांग रही हो वही इन सब के पीछे है। वेल वो वुजिन को बोलती है मुझे लगता है मेरे घर में कोई है, तो प्लीज क्या तुम आकर देख सकते हो एक बार। एंड यू नो वुजिन कैसे औरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहता है, तो वो उसके घर जाता है और हर एक कोना छान मारता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता भी कैसे, जो ढूंढ रहा है उसे तो ढूंढना है। खैर वहाँ से आने के बाद वुजिन सोचता है अगर मैं दोबारा अग्रेसिव हो जाऊंगा तो वो दोबारा टपक जाएगी। ना, वो प्लान ड्रॉप नहीं करता, इस बार वो उसके साथ काफी जेंटली करता है ताकि वो डरे ना। एंड उसका ये प्लान काम करता है। अब हैयून को डर नहीं, उल्टा उसे मजा आ रहा है। वेल अब लोंडे का प्लान तो यही था, उसके साथ कबड्डी खेलना और अपने पॉइंट बढ़ाना ताकि वो व्यूअर मोड अनलॉक कर सके। पर जब उसे पता पड़ता है कि ये अभी वर्जिन है तो उसे अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ता है और अब वो उसकी हेल्प कर रहा है उसे सब कुछ सिखाने में। वो हर रात उसकी 1 घंटे की क्लास लेता है। काश मैं भी किसी की ऐसी क्लास ले पाता, पर क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज 4 दिन तक लगातार क्लास लेने की वजह से उसके 30 पॉइंट हो जाते हैं, जो काफी कम है। बट अकॉर्डिंग टू हैयून एक्सपीरियंस इतने बुरे भी नहीं है। वो ये जब कुछ सोच रहा होता है उसे याद आता है कि आजकल तो वो हैयून पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वो जैसे ही ओनाहोल को टच करता है पहुंच जाता है एयंग के रूम में, जहां वो देखता है कि एयंग तो पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करते करते आयोंग को डिस्टर्ब करना उसे सही नहीं लगता। पर तभी उसका एक पैकेज आ जाता है और पैकेज में क्या है, लौंडे की साइज की राइफल। देखा ऐसे होती है पढ़ाई। वुजिन खुद शौक में है कि माना 4 दिन तक मैंने उसके साथ एक भी कबड्डी मैच नहीं खेला, लेकिन वो इतना दूर चली जाएगी ये उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। खैर अब जब कुछ ऑनलाइन मंगवाया है तो उसे टेस्ट करना तो बनता है ना कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो मिस्टर घोस्ट यानी वुजिन को याद करते करते शुरू हो जाती है। ये सब देखकर वुजिन को बुरा लग रहा है, उसे सच में नहीं लगा था कि वो उसको इतना मिस कर रही होगी। तो अपनी गलती सुधारने के लिए वो उसे बोलता है सॉरी, लिखकर बताता है कि अगर जैसा वो कहेगा वैसा वो करेगी तो वो उसके साथ कबड्डी मैच जरूर खेलेगा। एंड फिर क्या, वुजिन के कहने पर आयंग पहुंच जाती है टॉय शॉप। वेट ए मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी दुकानें कब से होने लग गई। कोरिया कुछ ज्यादा ही डेवलप नहीं हो गया। खैर आयंग वहाँ पर आई है एक स्पेशल टॉय लेने के लिए, एक कैट टेल। और प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि इसका यूज कैसे करते हैं, मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल जीरो है इन सब चीजों को लेकर। वेल शॉपकीपर उसे और भी चीजें दिखाता है और वो सब कुछ ले लेती है। ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं वो डिजायर वाली मानवा की मिनियन की याद दिला रही है, उससे भी इन सब चीजों में दिलचस्पी है। खैर उसकी एक्साइटमेंट देखकर शॉपकीपर खुद ही बोल देता है कि अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन हो इन सब चीजों को लेकर तो मुझे याद कर लीजिएगा, ये लो मेरे नंबर। बहुत बढ़िया। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि अब वो अपने घर जाएगी और उनका कबड्डी मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन लाडले ऐसा बिल्कुल ना है। लोंडा उसे एक और टास्क देता है कि उसे मेट्रो में राइड करनी है, वो भी वाइब्रेटर लगाकर। अबे ये क्या क्या करवा रहा है उससे वो, और ये पहुंच भी जाती है विदाउट एनी एक्सक्यूज। बट टू बी ऑनेस्ट मेट्रो में जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं मजा ही आ जाता है। एनीवेज वो कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंच जाती है सेफली। अब आयंग ने उसकी हर एक बात मानी है तो वुजिन का रिवॉर्ड देना तो बनता है ना। तो पहले तो वो उसे तैयार होने को बोलता है वो कैटल पहनकर, और फिर उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।